हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अखिलेश विश्वकर्मा एबीएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारा चैप्टर था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसका आज दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे क्रमागत पूर्ण संख्याएं। तो इसमें हम एक नए तरीके से शॉर्ट मेथड या लॉन्ग मेथड से बताएंगे जिसमें आपको एग्जाम में कैसे हल करना है। तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो छोड़ कर जाइएगा नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रमागत पूर्णांक। आखिर क्रमागत पूर्णांक होते क्या हैं? क्रमागत पूर्णांक अर्थात क्रम से आने वाली संख्याएं। कोई भी संख्या ले लो, उसकी ठीक अगली संख्या उसकी क्रमागत संख्या होती है। जैसे हमने 9 ले लिया तो उसकी क्रमागत क्या होगी? 10 होगी। अर्थात इनमें डिफरेंस कितना होगा? 1 का होगा। ठीक अगली संख्या के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 1, अर्थात सर्वांतर इनके बीच का 1 होगा। तो चलिए पहले समझते हैं क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत संख्याएं। तो हमने माना 9 संख्या कोई है, तो इसकी क्रमागत क्या होगी? 10, 11, 12, 13, 14 इत्यादि सभी कौन संख्याएं हैं? क्रमागत संख्याएं हैं। अर्थात यदि x कोई धन पूर्णांक है x कोई धन पूर्णांक है जिसकी क्रमागत संख्या क्या होगी? हम जानते हैं कि इनके बीच का सर्वांतर कितना है? 1 का है। तो x कोई धन पूर्णांक है तो इसकी क्रमागत संख्या क्या होगी? x + 1 होगी। अगर इसकी क्रमागत संख्या हुई तो इसमें भी 1 हम जोड़ देंगे, तो x + 1 ये तो ये संख्या हो गई। फिर हम इसमें 1 और जोड़ देंगे, फिर ये संख्या, फिर इसकी अगली संख्या क्या होगी? x + 1 + 1 + 1। इसी तरह से हम 1 को हम जोड़ते जाएंगे और क्रमागत संख्या हमें मिलती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? x + 1 हो जाएगी, फिर x + 2 हो जाएगी, फिर x + 3। इसी तरह से सभी संख्या क्या हो जाएंगी? क्रमागत संख्याएं। अर्थात किसी संख्या के ठीक अगली संख्या यह क्रमागत संख्या होती है। तो चलिए इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के बेसिस से समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना 3 क्रमिक संख्याएं, माना 3 क्रमिक संख्याएं या क्रमागत संख्याएं। 3 क्रमिक संख्याएं क्या हैं? x हमने मान लिया, x + 1 मान लिया, फिर x + 2 मान लिया। ठीक, फिर देखो क्या कहता है? संख्याओं का कुल योग। तो हम इसका योग निकाल लेंगे, x + 1, x + 2, फिर बराबर क्या होगा? 1350 के हैं। फिर ये जोड़ेंगे कितना होगा? 3x हो जाएगा। ये 3x हो गया, फिर 2 और उनके मिलकर कितना होगा? 3x होगा, फिर बराबर 1350। फिर 3 को हम पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में है, हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 1350 - 3, तो 3x बराबर 1347। फिर हम x का वैल्यू निकालने के लिए 3 को फिर हम पक्षांतर कर देंगे, तो कितना होगा? x बराबर 1347/3 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 449। तो x की वैल्यू कितनी आई? 449 आई। जैसे कि हम मानते हैं x के वैल्यू हमें 449 आई है। फिर हमें अगली क्रमिक संख्या निकालनी है, तो x + 1 है, तो हमें x + 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो 449 + 1 अर्थात 450 हो जाएगी। फिर x + 2 निकालेंगे, क्योंककि अगली हमारी क्रमिक संख्या क्या है? x + 2 है, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो अर्थात 449 + 2 होगा, तो 451 हो जाएगा। फिर क्या कहता है? तो छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं को योग होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 449 है, तो हमने 449 ले लिया। फिर बड़ी संख्या क्या है? 451 है, तो इसको हम ले लिया। फिर इसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि योग पूछ रहा है ना, तो ये कितना होगा? 900 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्रमिक पूर्ण संख्याओं के बारे में अच्छी तरह जान सके होंगे। अब बीजगणित में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि ज़्यादातर बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि बीजगणित में हम संख्याएं माने कैसे, x के माने x + 1, ये मानने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें आशा है कि आप लोग सीख चुके होंगे। तो हम अगर आगे बात करेंगे क्रमिक सम संख्याएं क्या होती हैं। क्रमिक सम संख्याएं
सम संख्याओं के बारे में हमने ऑलरेडी पहले बता दिया है, जैसा कि हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। यह क्रमागत सम संख्या या सम संख्याएं क्या होंगी? सम संख्या हम जानते हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहेंगे। जैसे हमने 4, 6, 8, 10, 11 अर्थात क्रम से आने वाली सम संख्याओं को ही क्रमागत सम संख्या कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 10 ये 12 हो गई, फिर 14। 4 के बाद हमारी सम संख्या कौन सी होगी? 5। क्रमागत संख्या जरूर है लेकिन सम संख्या नहीं है, तो इसके बाद हमारी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? 6 होगी। फिर 8, 10, 12, 14। एक खास बात इनके बीच में और है, इनका सर्वांतर जो है 2 का होता है, अर्थात इसमें डिफरेंस कितना होगा? सब में 2 का होगा। इसमें देख लो 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का है। 6, 8 के बीच में 2 है। 8 और 10 के बीच में 2 है, अर्थात इनमें सर्वांतर 2 का होता है। निकटतम दो संख्याओं का अंतर कितना होगा? 2 का होगा। तो इसी बेस पे हम मान लेंगे x कोई सम संख्या है, कोई सम संख्या है, तो इसकी क्रमागत अगली संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस कितना है? 2 का है। अर्थात अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे या फिर घटाएं, हमारी प्राप्त संख्या क्या होगी? क्रमागत सम संख्या ही होगी, बशर्ते मूल संख्या हमारी सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या है? 4 है, तो जोड़ दिया, 6 हो गया। अगर इसमें घटा भी दें तो 4 ही बचेगा। तो माना x कोई सम संख्या है, तो इसमें अगली संख्या इसकी क्रमागत क्या होगी? x + 2 होगी। फिर अगर हम इसकी क्रमागत संख्या निकालें तो इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे, अर्थात x + 2 तो मान लो मूल है, तो इसमें हम 2 और जोड़ देंगे। फिर अगली इसकी संख्या क्या होगी? x + 2 ये तो मूल संख्या होगी। अब फिर हम अगली संख्या निकालने के लिए हम 2 जोड़ देंगे। ठीक, तो ये क्या होगी? x + 2, x + 4, x + 6, अर्थात अगली संख्या भी x + 8 होगी। ये हमारी क्या हो गई? क्रमागत सम संख्याएं होंगी। चलिए इसे समझते हैं एक उदाहरण के तौर पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग कितना है? 140 है। तो इनमें सबसे बड़ी समपूर्णांक क्या है? तो हम मान लेंगे 7 क्रमिक पूर्णांक संख्याएं। माना 7 क्रमिक समपूर्णांक, x हो गया हमारा, कितना डिफरेंस है? 2। तो हम अगली संख्या क्या मानेंगे? x + 2 होगी, फिर x + 4 होगी, फिर x + 6 होगी, फिर x + 8 होगी, फिर x + 10 होगी। कितनी हो गई? फिर अगली x + 12 होगी। क्या है? पूर्णांकों का योग 140 है, तो हम इन सभी का योग हम निकालेंगे। तो x + 2, फिर x + 4, फिर x + 6, फिर x + 8, फिर x + 10, फिर x + 12। ये कितना है? 140 है। हम देख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात 7x हो गया ये। फिर 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30, 12, 42, 42 बराबर 140। 42 को तो हम पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 7x बराबर 140 माइनस 42, 140 माइनस 42, तो 7x बराबर कितना होगा? ये 98 हो जाएगा। ठीक, फिर x का वैल्यू हम निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा? 98/7, तो कितना आएगा? 14। x की वैल्यू कितनी आई? 14 आई। तो सबसे पहले हम 7 पूर्णांक पहले निकाल लेंगे क्या क्या होंगे। तो पहला पूर्णांक क्या होगा? निकल आया, 14 आया है। फिर अगला क्या होगा? हम इसमें 2 क्रमिक रूप से जोड़ते जाएंगे। तो इसमें क्या है? 2 जोड़े,
तो अगली क्या आएगी, फिर आएगी 16, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे कितना होगा 18 होगा, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे 14 छः 20 होगा, फिर इसमें हम 8 जोड़ेंगे कितना होगा 22 होगा, फिर इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 होगा, फिर इसमें हम 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26 होगा। और पहली संख्या तो हमारी ऑलरेडी है 14। सातों क्रमिक समपूर्णांक हमें प्राप्त हो गए। अब हमें देखना है कि सबसे बड़ी समपूर्णांक क्या है। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में ऐड हुआ है, सबसे लास्ट वाली में, क्योंकि इसमें 12 जोड़ा गया है तो सबसे बड़ी हुई वही होगी। तो हमारी 26 जो क्रमागत संख्या है, ये क्रमागत सम संख्या है, यही हमारी सबसे बड़ी समपूर्णांक क्रमागत संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना सही है, सी। चलिए दोस्तों, इसमें टाइम लगाना, ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, केवल इसे सीखना है। एग्जाम में ऐसे करना है, कितनी से कितना योग दिया है 140, इसका हम एवरेज निकाल लेंगे, अर्थात औसत हम अगले आने वाली वीडियो में पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना केवल समझ लीजिए। औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हमारा राशियों का योग अर्थात क्रमागत समपूर्णांकों का योग कितना दिया है 140 दिया है, 140 दिया। राशियाँ कितनी हैं अर्थात संख्या कितनी हैं 7 हैं, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 20, कितना आया एवरेज 20 आया। लेकिन क्या है ये मध्य की संख्या है, अर्थात 7 की संख्याओं में कौन सी मध्य वाली संख्या होगी 4 नंबर की होगी। जैसे मान लो ये 7 संख्या हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसकी मध्य संख्या क्या होगी ये होगी, क्योंकि 3 इधर है। तो अगर हम प्रारंभ से गिनेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4, अर्थात चौथी संख्या हमारी ये फाइंड हो गई। तो चौथी संख्या हमारी कितनी हुई है 20, अर्थात 3 पहले हैं 3 बाद में है। तो हमें पहले निकालने के लिए हमें क्रमिक रूप से 2 घटाना होगा। तो इससे पहले वाली संख्या क्या है, इससे 2 कम रही होगी, तो पहले संख्या क्या होगी 18 हो जाएगी, ठीक। उससे पहले क्या, इससे 4 कम रही होगी तो कितनी होगी ये 16 हो जाएगी, फिर इससे 6 कम रही होगी, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर अगली संख्या निकालेंगे, ये आगे की संख्या है तो हमें इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना है, इसमें मान लो 20 है, ये 20 निकल के आया है तो इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना होगा 22 होगा। फिर इसमें 2 जोड़ देंगे, फिर इसमें कितना होगा 24 हो जाएगा। इसके अपेक्षा इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 26 होगा। तो इसी तरह से हमारी क्रमागत सम संख्याएँ फाइंड आउट हो चुकी हैं। तो हमारा सी नंबर सही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं ही क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं। क्रमागत या क्रमागत विषम संख्याएं हमने माना 9 विषम संख्या है, तो ये क्रमागत संख्या क्या होगी 11 13 15 17 19 21। विषम संख्या हम जानते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या होती हैं। इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 9 11 के बीच में कितना है 2 का अंतर है, अर्थात इनमें सब में 2 का सर्वांतर पाया जाता है। तो किन्हीं निकटतम विषम क्रमिक संख्याओं का अंतर कितना होगा 2 होगा। तो हमने माना x कोई विषम संख्या है, तो इसकी क्रमिक या क्रमागत संख्या क्या होगी, क्रमागत संख्या क्या होगी, इनमें कितना डिफरेंस है 2 का है, तो अगली क्या होगी x + 2 होगी। इसकी क्रमागत संख्या क्या होगी, इसमें 2 और जोड़ देंगे हम, तो x + 4 होगी, फिर x + 6 होगी, फिर x + 8 होगी। अर्थात हमें पता चलता है कि क्रमागत सम संख्याओं में भी यही संख्या चलेंगी और क्रमागत विषम संख्याओं में ही ये संख्या चलेंगी। बशर्ते इसमें डिफरेंस क्या होता है, उसकी मूल संख्या
मेन बदलाव उसी में आता है। मूल संख्या की प्रकृति कैसी है, वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर मूल संख्या सम संख्या है तो उसकी अगली आने वाली क्रमागत सम संख्या होगी। तो इसमें हम दो जोड़े या घटाएं हमें प्राप्त होगी क्रमागत विषम संख्या ही, बशर्ते मूल संख्या वो विषम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसे हम एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है। तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 7 क्रमागत विषम संख्याएं क्या है, x है, x+2 है, x+4 है, x+6 है, x+8 है, x+10 है, फिर x+12 हमने मान लिया। ठीक है, ये हमारे क्या कौन संख्या है, 7 क्रमागत विषम संख्या हमने मान ली। फिर हम देखते हैं 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है। तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी, हमें योग दिया हुआ है तो हम सभी का योग निकाल लेंगे। x+2, x+4, x+6, फिर x+8, फिर x+10, फिर x+12 इक्वल टू कितना दिया है, 133। जी इसको हम ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा, तो 7x हो गया। इसको हम ऐड करेंगे तो 4 2 6 6 12 20 हो जाएगा, 20 30, ये हो जाएगा 42, तो 42 हो जाएगा। फिर 133, 42 को मतलब पक्षांतर कर देंगे तो 7x बराबर 133 माइनस 42, तो 7x इसको हम इसको घटा लेंगे हम, तो कितना होगा, 1 बचेगा, ये 9 बचेगा। तो 100 बराबर कितना होगा, 91/7, अर्थात 100 बराबर कितना आएगा, 13। तो हमारा x की वैल्यू कितना आई, 13 आई। तो अगली हमें 7 क्रमागत विषम संख्या हम निकाल सकते हैं। हमने माना क्या था, x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आई, 13 आई है। फिर हमने माना था x+2, फिर इसे हम 2 जोड़ेंगे कितनी आएगी, 15 आएगी। फिर हम जोड़ेंगे 4, फिर 17 आएगी। फिर जोड़ेंगे 6 तो कितनी आएगी, 19 आएगी। फिर हम जोड़ेंगे 8 तो इसमें कितनी आएगा, 21 आएगा। फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना, 23। फिर कितना, फिर 12 जोड़ेंगे तो 25। अर्थात हमें 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याएं फाइंड हो गई। तो हमें पूछ के आ रहा है न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है, तो हम जानते हैं कि न्यूनतम पूर्ण संख्या विषम पूर्ण संख्या कौन सी है, 13 है, क्योंकि अगर अधिकतम पूछता तो 25 होती। तो हमारी न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी, 13, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए दोस्तों, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करेंगे, वही पुराना माध्यम, औसत निकालेंगे। इसका हम एवरेज निकालेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 7 हैं। इसका योग कितना दिया है, 133। 133 को हम 7 से भाग दे देंगे, तो हम जानते हैं कि हम भाग देते हैं उसका एवरेज निकल गया था, अर्थात उसकी बीच वाली संख्या निकल के आती है। अर्थात हम 7 संख्या ले लें, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 7, तो हमारी बीच वाली संख्या निकल के आएगी, अर्थात ये चौथी नंबर। हम प्रारंभ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो 4 नंबर की संख्या निकल के आएगी। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 19 आएगा। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो, जिनमें हमने बात की क्रमागत पूर्ण संख्याएं, जिनके अंतर्गत क्रमागत पूर्ण विषम संख्याएं तथा क्रमागत पूर्ण सम संख्याएं की बात की। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और हमने लॉन्ग ट्रिक के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताई है कि आपको एग्जाम में कैसे हल करना है, और हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।